नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसपी मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं जीएसपी सर। तो हम लोग एचडी यादव पब्लिकेशन बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और जिसमें हमने 3 टॉपिक करा दिया। पहला था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा था आपका एज और तीसरा जो था भैया पार्टनरशिप। आज हम लोग करेंगे भैया नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एवरेज। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले जो मैंने एवरेज का एक वीडियो अपलोड किया है तो उसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 एक्स तथा 69 का औसत 60 हो तो एक्स का मान कितना है। ठीक है, यानी 8 संख्या दिया है और उसका औसत कितना दिया है भैया, 60 दिया है, तो एक्स का वैल्यू पूछा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 39, 48, 51, उसके बाद दिया है 63, 75, 83, एक्स 69। ये 8 संख्या हो गया और इसका औसत दिया है कितना भैया, 60। तो ये औसत दिया है तो इसको जोगफल में बनाएंगे तो इसमें 8 से गुना करेंगे तब ये हो गया योगफल। तो हम लोग के अनुसार योगफल इतना, प्रश्न के अनुसार योगफल इतना, सबको आपस में जोड़ दीजिए तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 9 3 12, 12 5 17, 3 20, 1 21, 21 8 29, 9 38 के 8 हासिल 3, 6 8 14, 7 21, 6 27, 5 32, 32 4 36, 36 3 39, 39 3 42, तो 428 भैया प्लस एक्स बराबर दिया है 480, क्योंकि ये गुना कर देंगे तो 480 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसलिए x बराबर ये उधर जाके घटेगा तो 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5, तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 52। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 दिया है। औसत कितना दिया है भैया, 15 दिया। औसत का मतलब होता है बीच में। तो 4 क्रमागत सम संख्या, 2 इधर और 2 इधर, तो देखिए 2 इधर 2 इधर 4 हो गया। और यहाँ पर आप जानते हैं औसत का मतलब होता है बीच में। तो कह रहा है कि उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। तो ये 15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ पर हो जाएगा भैया 18। 2 सम संख्या यहाँ पर हो गया। अब पीछे जाएंगे तो घटेगा, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका 12। तो क्वेश्चन में आपसे कहा था कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, 18 है। ठीक है, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 16। तो आपका आंसर हो जाएगा 16, यही दूसरे नंबर की बड़ी संख्या है। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिएगा। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिन जो है 240 है। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने में 30 दिनों में आने वाले औसत संख्या कितनी है, यानी 30 दिन में कितने लोग आते हैं उसकी औसत संख्या आपसे पूछा है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में। ठीक है, तो भैया 30 दिन में पहले पता करिए कि कितना रविवार होगा। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि रविवार से आरंभ, यानी कि अगर 30 दिन में पहला तारीख अगर रविवार है, ठीक है, तो आगे अब रविवार कब आएगा भैया, 8 तारीख को। उसके बाद कब आएगा, 15 को। उसके बाद कब, 22। उसके बाद कब, 29। तो आपने देखा कि टाइम पीरियड आपका टोटल टाइम दिया था 30 दिन का दिया था, और 30 दिन में आपसे क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पर 5 गो रविवार आ गया। ठीक है, 5 गो रविवार आया और 5 गो रविवार में टोटल संख्या कितना दिया था भैया, रविवार को आने वालों की संख्या 510 है, यानी 5 रविवार में 510 लोग आया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य दिनों, तो टोटल दिन की संख्या 30 दिन था जिसमें 5 दिन रविवार हो गया, तो शेष बचा कितना, 25 दिन। और 25 दिन यानी अन्य दिन आपका कितना आया है, 240 लोग आया है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल यानी 30 दिनों में टोटल कितने लोग आए। ठीक है, 30 दिनों में आने वाले की औसत संख्या कितनी है ये आपसे पूछा है। तो आप करिए ना, 5 एकम 1, 5 5 25 और 5 6 का 30, यानी टोटल निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर लेंगे तो 510 आ रहा है, कम लेकर माइनस इन कितना, 170। ऐसे ऐसे कितने के लिए, सॉरी 270, ऐसे ऐसे कितने के लिए, 5 के लिए, बटा में कितना 6, तो कट जाएगा भैया 45 छक्का 270। और ये 510 में से भैया अगर हम घटा देंगे 225
तो 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 2 जाएगा 8 और 4 में से 2 जाएगा 2। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 285। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, चाहे यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ना 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिएगा। यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, 4 प्रेक्षण है जिसका औसत कितना है भैया 20 है। अब क्वेश्चन कह रहा है उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तब उनका औसत क्या हो जाता है 22 हो जाता है। तो भैया यहाँ पर देखिए 4 गो प्रेक्षण था जिसका औसत कितना दिया था 20 दिया था, ठीक है। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया जाए, ठीक ना, एक अचर सी जोड़ दिया जाए। प्रत्येक कितना है 4, तो चारों में सी जोड़ेगा तो जो हो जाएगा 4 सी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा था इस प्रकार औसत 22 हो जाता है, इस प्रकार औसत 22 हो जाती है। औसत है, ये जोगफल है, तो जोगफल बनाने के लिए इसमें 4 से गुना। अब भैया क्या करेंगे 80 और 22 का 88, तो 88 में से 80 जाएगा कितना होगा 8, तो लिखेंगे 4C बराबर हो जाएगा 8, काट देंगे 2 से, इसलिए C बराबर हमारा आ जाएगा 2। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। 4 गो क्रमिक सम संख्या है जिसका औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए औसत का मतलब होता है भैया बीच में। तो क्वेश्चन कह रहा था कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तो औसत हो गया 9, ठीक है। 4 क्रमिक सम संख्या कहा था, तो 2 इधर होगा, 2 गो संख्या इधर होगा राइट में और 2 गो लेफ्ट में। तो देखिए 4 गो सम संख्या हो गया 2 2 4 और औसत दिया है 9। औसत का मतलब होता है बीच में। तो 9 से आगे जाएंगे तो भैया हो जाएगा 10, 10 से आगे जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 12, इससे पहले जाएंगे तो 8, इससे पहले जाएंगे तो 6। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो भैया बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 12, ठीक है। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 12। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या है। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 3 के पहले गुणज हो जाएगा 3, दूसरा गुणज 6, 3 दूना 6 तो नहीं लेंगे, देखिए काट देते हैं, 6 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि सम हो जाएगा। यहाँ पर 9 लेंगे, यहाँ पर 12 नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि सम हो जाएगा, विषम कहा है। तो ये 15 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 18 नहीं लेंगे क्योंकि सम हो जाएगा, 21 लेंगे। 24 नहीं लेंगे क्योंकि सम हो जाएगा, तो क्या लेंगे भैया 27। तो देख लीजिए 3 के प्रथम विषम गुणज 5 को लेना था, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक एवरेज पूछा है, एवरेज औसत बराबर कुल राशियों का योग बटे में उनकी संख्या। तो 27 3 30, 30 21 9 30, तो 30 30 60 और 15 75, तो 75 संख्या का है भैया 5 को काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 15। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 केजी है। 40 लड़का है जिसमें 30 का औसत भार 60 केजी है और शेष का औसत भार भैया 56 केजी है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा। तो 40 टोटल लड़का था जिसमें 30 लड़का का औसत भार दिया है 60 केजी, ठीक है। शेष 40 लड़का में 30 का पता चल गया 60 केजी है, शेष बचा कितना 10, तो 10 का औसत दिया है 56। तो कह रहा है सारी लड़कों का औसत क्या है, यानी 40 का औसत क्या है। तो 1 शून्य से 1 शून्य ये कट जाएगा ना भाई। हम लिया यहाँ पर लिया 60, आ रहा है ये कम लेकर आ रहा है, इसलिए माइनस इन कितना कम 4, ऐसे ऐसे कितने के लिए 1 के लिए, बटा में कितना हो जाएगा 4। तो 4 से 4 कट गया, 60 में से एक जगह कितना होगा भैया 59। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया जाए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत क्या है। भैया x संख्या है जिसका औसत y स्क्वायर है, ठीक है, y संख्या है जिसका औसत x स्क्वायर है। तो कह रहा है कि ये दोनों संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए पहले जोग निकालिए, तो ये आपका दिया है भैया एवरेज दिया है y स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, योगफल बराबर औसत अगुणे संख्या, तो ये हो जाएगा x y स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा औसत अगुणे संख्या, जोग बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये जो हो गया टोटल इतना, एवरेज पूछा था, एवरेज यानी औसत बराबर कुल राशियों को जोग बटा में उनकी संख्या, तो x प्लस y।
तो भैया यहाँ पर एक्स वाई कॉमन कर लेंगे तो बचेगा अंदर में एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई कट जाएगा, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। कह रहा है कि एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाया, दूसरे टेस्ट में 258 रन, उसने तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 हो जाए। तीनों टेस्ट में औसत रन 230 हो जाए। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीनों टेस्ट में औसत दिया है 230। पहला टेस्ट में दिया है कितना भैया, तो 180। दूसरा टेस्ट में कितना दिया है, तो 258। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि तीसरे टेस्ट में कितने रन होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आ रहा है कम लेकर, इसलिए प्लस चिन्ह। कितना कम, 50। ऐसे ऐसे कितने के लिए, एक के लिए। इसको बुला रहे हैं तो आ रहा अधिक लेकर, इसलिए माइनस चिन्ह। कितना अधिक, तो भैया 28। ऐसे ऐसे कितने के लिए, एक के लिए। बट्टा में कितना हो जाएगा, ये पूछा था, तो ये बट्टा में 1 से भाग दे देंगे। अब 50 में से 28 जाएगा भैया 22 हो जाएगा। 230 में 22 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 252, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया जाए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। अगर पहली 3 संख्या हमने माना ए बी सी, चौथी संख्या हमने माना डी, तो चौथी संख्या का ये पहली 3 संख्याओं का जो औसत था, औसत बराबर पूरा चौक जो बटा उनकी संख्या, चौथी संख्या से क्या था भैया, दुगुनी था। तो अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6d हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है। उन सभी 4 संख्याओं का औसत, तो औसत बराबर जानते हैं, चारों संख्याओं का औसत निकालेंगे तो औसत बराबर पूरा चौक जो बटा उनकी संख्या, और यहाँ पर कितना दिया है, 12 प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए ए बी सी का वैल्यू कितना दिया है, 6d। तो यहाँ पर इसके जगह पर ए बी सी की जगह पर यहाँ से यहाँ तक की जगह पर 6d रखिए, 6d। अब पहले से d था, अब बटा में 4 बराबर कितना, 12। 7d बराबर हो जाएगा भैया 48, इसलिए d बराबर हो जाएगा मेरा 48/7, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्याओं का भैया औसत जो है n स्क्वायर है, एवरेज दिया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, m प्लस n संख्याओं का भैया औसत कितना होगा। तो आप जानते हैं क्या कि योग बराबर हो जाएगा भैया औसत गुने संख्या, तो n स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर n, अब बटा में हो जाएगा m प्लस n। ठीक ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m n कॉमन ले लेंगे, तो इधर हो जाएगा आपका n, इधर हो जाएगा आपका m, अब बटा में हो जाएगा भैया m प्लस n, तो ये तो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा m n। ठीक है, चलिए आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है। भैया औसत दिया है 25, तो औसत का मतलब होता है बीच में। ठीक है, तो 6 संख्या कहा था क्रमिक सम संख्या, 1 2 3, 3 गो राइट में और भैया 3 गो लेफ्ट में। ठीक है, और औसत का मतलब होता है बीच में। सम संख्या के बाद कहा था तो ये 26 होगा, ये 28 होगा, ये 30 होगा। यहाँ आएंगे तो भैया 24 होगा, पीछे जाएंगे तो घटेगा, 1 का कमी होगा, इधर 1 का वृद्धि होगा। ठीक है, आगे की एक संख्या के लिए 1 की वृद्धि। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 24 से इधर जाएंगे तो भैया 22 हो जाएगा, 22 से पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20। ठीक, अब क्वेश्चन कर रहा था बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो बड़ी हमारा कितना है, यहाँ पर 30 है, छोटी संख्या हमारा कितना है, 20 है। इन दोनों में अंतर कितना है भैया, 10 का। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखिए औसत का मतलब होता है भैया बीच में, 6 गो क्रमिक सम संख्या कहा था तो 3 गो राइट में 3 गो लेफ्ट में, औसत का मतलब बीच में। ठीक है, सम संख्या है तो यहाँ पर सम संख्या में क्या होता है भैया, 2 का अंतर होता है। सम संख्या में कितना का अंतर, 2 का अंतर होता है। तो यहाँ से 25 से आगे की एक संख्या जाएंगे ना, तो संख्या में 2 का अंतर है, तो आपका क्या हो जाएगा, आधा एक स्टेप में 1 की वृद्धि होगा। ठीक ना, जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि 3 संख्या है, 1 2 3 संख्या है, अगर हम इसका औसत निकाल दें तो 3 2 5 1 6, संख्या कई गो है भैया 3, तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 2। समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जब 3 संख्या का औसत हमारा 2 था, आगे की एक संख्या इसमें हम जोड़ लेते हैं, आगे की संख्या एक जोड़ लिए, तो अब हमारा औसत क्या होगा, आगे की एक संख्या के लिए अगर अंतर 1 है
तो आधा की वृद्धि होगा, तो 1 का आधा 0.5 होगा, तो यहाँ से आप ले लीजिए 2.5। ऐसे नहीं यकीन हो रहा तो इसको जोड़ के आप देख लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10 बटे में भैया कितना है 4, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 बटा 2 का मतलब 2.5। तो हमारे कहने का मतलब जब अंतर 1 का है तो आधा की वृद्धि होगा, आधा मतलब 0.5 की वृद्धि, और जब अंतर 2 का है तो 1 की वृद्धि होता है। तो यही चीज़ जो है ना, यहाँ से 25 से एक स्टेप के लिए 1 की वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो हम जो कह रहे थे भाई मेरे, आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे थे। ऐसे अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे जा करके एवरेज का पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मैंने उसमें पूरा थ्योरी दिया है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 60 औसत वाली 4 संख्याओं में से पहली बाद के तीनों की योग की 1/4 है, तो तदनुसार उनमें पहली संख्या कितनी है। आइए देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। पहली जो संख्या है भैया, ठीक ना, दूसरी, तीसरी और चौथी कि योग में क्या लगा है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ तक ठीक है। 60 औसत वाली 4 संख्या, ये औसत है 60, संख्या 4 है, तो योगफल हो जाएगा 60 गुणा 4, और हम लोग के अनुसार योगफल हो जाएगा 5। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, उनमें पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या हमारा 1 है, तो 1 से गुना कर देंगे, काटेंगे 12 5 60, 12 चौका 48, तो आंसर आ जाएगा आपका 48, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि x संख्याओं का औसत y है, x संख्या है औसत y है, और y संख्याओं का औसत भैया x है। तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना है। तो देखिए सबसे पहले जो है ना, एवरेज दिया है, ये एवरेज दिया है, तो जोग हो जाएगा आपका एक्स वाई, हेकर हो जाएगा जोग एक्स वाई, अब बटा में कुल संख्या आपका हो जाएगा x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा एवरेज बराबर कुल राशियों को जोग बटा उनकी संख्या, तो भैया एक्स वाई 2xy, अब बटे में हो जाएगा भैया x प्लस वाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का औसत भैया 154 है, 3 संख्याओं का औसत जो है 154 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। इधर ध्यान दीजिए, पहली संख्या जो है ना भैया दूसरी से क्या है, दुगनी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी से क्या है, दुगनी है, ठीक है। देखिए दूसरी संख्या का वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता, इसलिए इसको सेम करिए। सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे, 1 2 का एलसीएम 2, 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से। अब इसमें 1 से करिए चाहे ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहली संख्या का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 4, दूसरी संख्या हमारा वैल्यू आ गया 2, और भैया पहली संख्या यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत दिया है भैया कितना, औसत 154, तो जोगफल हो जाएगा 154 गुणे 3। हम लोग के अनुसार जोगफल तीनों संख्याओं का हो जाएगा 4 2 6 1 7। तो जोगफल का तुलना जोगफल से, जो क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, पहली संख्या क्या है, तो भैया मेरा पहली संख्या यहाँ पर है, 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। पहली संख्या मेरा पूछा था तो 4 से गुना कर देंगे, कट जाएगा 22 7 154, 22 3 66, तो भैया 66 गुने 4, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 चौका 24 2 26, तो 264 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा, एक बार इसको फिर से बोल देते हैं। पहली संख्या हमारा 4 हो गया, दूसरी संख्या हमारा 2 हो गया, और तीसरी संख्या हमारा 1 हो गया। यहाँ पर 154 जो दिया था, औसत दिया था, जोगफल में बदलेंगे तो 154 गुणे 3। हम लोग के अनुसार जोगफल का तुलना जोगफल से पूछा है, पहली संख्या तो 4 से गुना। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी की आधी है, इन तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तो वे क्रमागत संख्या निम्न में कौन सी है। देखिए भाई, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली संख्या जो है भैया दूसरी की क्या है, दुगनी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी का दुगनी तथा तीसरी की आधी है, तो तीसरी की आधी है, यानी पहली संख्या ना तीसरी की आधी है, तो तीसरी की आधी है मतलब तीसरी 2 है तो पहली 1 होगा। अब यहाँ पर पहली 2 है, यहाँ पर पहली 1 है, 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या हमारा है कितना, 2, दूसरी संख्या हमारा है कितना भैया 1, तीसरी संख्या है कितना हमारा 4। क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 संख्याओं का औसत 56 है, तो 3 संख्याओं का औसत 56 है, तो जोगफल हो जाएगा 56 गुणे 3। हम लोग के अनुसार 4 2 6 1 7, तो जोगफल का तुलना जोगफल से।
क्वेश्चन में पूछा भी क्रमागत संख्या निम्न में कौन सी है। तो पहली संख्या निकालेंगे 2 से गुना, दूसरी 1 से, दूसरी निकालेंगे तो 1 से, और तीसरी निकालेंगे तो 4 से। काटिए ना, 7 8 है 56, 8 दिया 24, दूना 48, 24 से कम 24, 24 चौका 96, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइएगा 17 क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या है। देखिए 8 क्रमिक दी गई संख्या, तो भैया ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो अगर हमने मान लिया कि 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था कि मध्य में आने वाली 2 संख्या का औसत 6 है। निश्चित राशि दिया है कि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, और मध्य में हमारा मान लीजिए 3 गो इधर खत्म, 3 गो इधर, 3 गो इधर खत्म, तो मध्य में हमारा यही ना आया, ठीक ना। तो वहाँ पर औसत दिया है आपका कितना, 6। मध्य में आने वाली संख्या का औसत निश्चित राशि में 6 दिया है, और हम लोग के अनुसार मध्य में आने वाले संख्याओं का औसत निकालेंगे तो कुल राशियों के योग बटा उनकी संख्या, तो 5 4 9, 9 अब बटा में 2, औसत बराबर कुल राशियों के योग बटा उनकी संख्या। तो ये औसत निश्चित राशि में दिया था, औसत ये निश्चित राशि में दिया था। हम लोग के अनुसार 2 संख्याओं का औसत 5 4 9 बटा में 2, तो 2 ऊपर चल जाएगा। तो औसत की तुलना औसत से क्वेश्चन में जो पूछा है गुना कर दीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या है। तो 8 7 15, 15 6 21, 21 5, 26 4 30, 30 3 33, 3 36, तो 36 से यहाँ पर गुना कर देंगे। अब काटिए, 9 चौका 36, और 6 दूनी 12, चौका 48, तो आंसर आ जाएगा भैया 48। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत है 30, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना है। 10 संख्याओं का औसत कितना है भैया, 30 है, ठीक ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या है। तो जब दिया रहेगा कि किसी संख्या का औसत इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाए, के घटा दिया जाए, के गुणा कर दिया जाए, के भाग कर दिया जाए, तो उसके औसत में ही के जुटेगा, के घटेगा। तो 5 जुटेगा औसत में, तो ये हो जाएगा 5 जुटेगा तो कितना हो गया 35। दोस्तों इसका मैंने वीडियो बना दिया है पूरा थ्योरी का, एवरेज का, आप देख लीजिएगा। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का जो औसत है, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या से दूना है, ठीक है। 5वीं संख्या से दूना हो गया। 5 संख्याओं में पहली 4 का औसत, 5 संख्याओं में भैया पहली 4 का जो औसत है 5वीं से दुगुना है, 5वीं से क्या है, दुगुना है। तो अगर हम इसका 4 संख्याओं का औसत दिया है 2, तो भैया योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका 8, ठीक है। ये 5वीं संख्या 1 है, तो इसका योग आपका 1 ही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में कह रहा था कि यदि 5 संख्याओं का औसत 27 है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो योगफल हो जाएगा 27 गुणे 5। और हम लोग के अनुसार योगफल देखिए, 4 संख्याओं का योगफल 8 और 5 संख्या का योगफल 1 है, तो 1 हो जाएगा, तो 8 1 9। तो योगफल का तुलना योगफल से क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, 5वीं संख्या क्या है, तो 5वीं संख्या हमारा क्या था भैया 1, तो 1 से गुना कर देंगे। 9 तिया 27, 3 5 15, तो आपका आंसर आ गया 15। फिर से समझिए, एक बार बोलते हैं फिर से इसको। 5 संख्याओं में से पहली 4 का औसत, 5 संख्याओं में पहली 4 का औसत 5वीं से दुगुना है, औसत है, तो योगफल हो जाएगा 8, इसका कितना हो जाएगा, योग 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में निश्चित राशि दिया है, यदि 5 संख्याओं का औसत 27 है, 5 संख्याओं का औसत 27, तो योगफल 27 गुणे 5, तो योगफल हो गया। हम लोग के अनुसार योगफल कितना हो जाएगा 5 संख्याओं का 9, तो योगफल का तुलना योगफल से। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 5वीं संख्या क्या है, 5वीं संख्या क्या है। तो 5वीं संख्या के लिए हम 1 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत जो है 20 है। 6 संख्या A B C D E और F, पहली 5 संख्याओं का औसत भैया 20 दिया है, तो जो फल हो जाएगा 20 गुणे 5। और अंतिम संख्या आपका दिया है भैया 36, अंतिम संख्या कितना दिया है
अंतिम संख्या 36 दिया है, ठीक है। तो अब हमारा ए से लेकर के एफ तक टोटल संख्याओं का जो कितना हो जाएगा भैया 136। क्वेश्चन में करा अंतिम 5 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 5 संख्या इधर से यहाँ से इधर हो जाएगा, तो इसका जो औसत दिया है 24, औसत कितना दिया है 24, तो जोगफल हो जाएगा कितना 120, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक संख्याओं का योग दिया है आपका कितना 136, और यहाँ से यहाँ तक दिया है कितना 120, तो 136 में से भैया 120 घटा देंगे तो ए हमारा पहली संख्या हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 16, ठीक है। आइए क्वेश्चन 21 देखा जाए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है। पी और क्यू का मासिक जो आय है, औसत मासिक आय 5050 है, ठीक है। और भैया क्यू और आर का औसत मासिक आय जो दिया है 6250 है। फिर कह रहा है कि पी प्लस आर का जो औसत मासिक आय दिया है वो दिया है 5200, ठीक है। औसत दिया है भैया, जोगफल कितना हो जाएगा, तो जोगफल हो जाएगा आपका 0, 5 दूनी 10, 1 और 5 दूनी 10, ठीक है। इधर हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1250, ठीक ना। इधर गुना कर देंगे तो हो जाएगा भैया 10,400। कोई दिक्कत, जोड़ दिया जाए हम लोग के अनुसार, इधर जुटेगा तो पी पी 2p, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। और इधर हमारा हो जाएगा कितना 0 0, 5 4 9 10 के शून्य हासिल 1, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 33, तो ये कट जाएगा आपका 165 बार में, ये 165 बार में कट गया 16,500। तो हम कह सकते हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर का जो दिया हुआ है अमाउंट 16,500 है। आपसे P पूछा है, P पूछा है तो Q प्लस आर घटा दीजिए, तो Q प्लस आर यहाँ पर कितना है भैया 12,500, तो भैया Q प्लस आर घटा देंगे जो कि 12,500 दिया है, तो हमारा P निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 4,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देख लिया जाए। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, P, Q और R, भैया R से कह रहा है कि कितना अधिक है, 5 वर्ष अधिक है, तो यानी x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे को बताइए P प्लस क्यू प्लस आर का ये दिया है क्या औसत, तो जोगफल हो जाएगा आपका इतना। अब P प्लस क्यू के आर, P क्यू आर के योगफल में से R का अगर योगफल घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा किसका P प्लस क्यू का, और ये कितना दिया है भैया 39 दिया है, ठीक ना। अब यहाँ पर हल करिए, 3x प्लस 15 बराबर हो जाएगा, 3x प्लस 15 माइनस x बराबर 39, तो 3x में से एक जाएगा भैया 2x, और ये उधर हो जाएगा 24, कट जाएगा 12 से, x बराबर आ गया 12। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, r की आयु क्या है, तो भैया r की आयु हमने क्या माना था x, तो r की आयु हो जाएगा 12 वर्ष। आइएगा क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया 23 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है, यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 20 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना है। देखिए 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, पहली जो संख्या है भैया, पहली संख्या जो है दूसरी की क्या है दुगुनी है, चलिए ठीक है। दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है, दूसरी संख्या जो है तीसरी की तिगुनी है। अब आप यहाँ पर बताइए, दूसरी संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 1 से करिए चाहे ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब इसमें भी 3 से। भैया पहली संख्या हमारा निकल के आया 6, दूसरी संख्या हमारा यहाँ पर निकल के आया 3, और तीसरी संख्या हमारा निकल के आया कितना 1। अब जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन कह रहा था उन तीनों संख्याओं का औसत 20 है, तीनों संख्याओं का जब औसत 20 है तो जोगफल कितना हो जाएगा 20 गुणे 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 3 9 1 10, तो जोगफल का तुलना जोगफल से जो क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को योगफल बताइए, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या को जोगफल, तो 6 1 7, एगो शून्य से एगो शून्य, 3 दूना 6 7 42, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भैया 42, ठीक है। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 24 देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है
तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है, ठीक ना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम अंतिम संख्या ऑप्शन ए चेक करते हैं, ए से, ये मान लीजिए कि 15 है, ठीक है, अंतिम संख्या 15 है, तो इससे पहले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, क्योंकि विषम कहा है, तो 15 के बाद 14 13 हो जाएगा, 13 से पहले 12 तो नहीं होगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करा जाए, यहाँ पर चेक करा जाए कि क्या 12 अधिक है कि नहीं। तीन क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, यानी ये जो औसत है, औसत का मतलब होता है बीच में, ये औसत। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या 1/3, पहली संख्या के भैया 1/3 से 12 अधिक, कभी 12 अधिक ही होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा हम अगर लेंगे, दूसरा अगर हम 17 ऑप्शन लेते हैं, 17, ठीक है, अंतिम संख्या अगर 17 लेते हैं, पहले जाएंगे विषम संख्या तो 16 नहीं होगा, 15 लेंगे, 14 नहीं होगा, 13 होगा, ठीक है। अब भैया यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि इसका जो औसत है पहली संख्या का 1/3 से 12 अधिक है, पहली संख्या 13 है, 13 के 1/3 12 का भी होगा, तो बी नंबर ऑप्शन जो मैंने लिया ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर चेक करा जाए, सी नंबर अगर अब क्वेश्चन दिया है अंतिम संख्या अगर 19 है तो इधर आ जाएंगे तो ये 17 हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो 15 होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका जो औसत है पहली संख्या का 1/3, तो पहली संख्या का 1/3 5 हो जाएगा, से 12 अधिक है, तो 3 5 15 और 12 5 17, बिल्कुल सही है, ठीक ना। इसका औसत जो था पहली संख्या का 1/3 से 12 अधिक है, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन कहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की तिगुनी है, यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है। आइए देखिए सॉल्व करा जाए। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली जो संख्या है भैया दूसरी की क्या है, दुगनी है, चलिए ठीक है। फिर कह रहा है कि पहली तीसरी की तिगुनी है, पहली जो संख्या है ना तीसरी का क्या है, तीसरी का तिगुनी है, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर पहली संख्या 3 है, यहाँ पर पहली संख्या 2 है, दोनों अलग अलग है। समान करने के लिए एलसीएम लेंगे, 2 3 का एलसीएम 6, 6 बनाने के लिए भैया इसमें 2 से गुना, इधर 3 से गुना, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हमारा निकल के आ गया, पहली संख्या कितना है भैया 6 है, दूसरी संख्या हमारा कितना है 3 है, और तीसरी संख्या हमारा कितना है 2 है। अब निश्चित राशि कह रहा है कि तीनों का औसत 49.5 है, तीनों का औसत जो दिया है भैया 49.5, ये औसत है, ये क्या है औसत है। जोगफल में बदलेंगे तो 3 से गुना करेंगे, हम लोग के अनुसार जोगफल 6 3 9 2 11, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो पूछा है गुना कर दीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है, पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना का है, तो 4 से गुना कर देंगे, ये हटा देंगे तो भैया 1 शून्य नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 22 5 110, इसको काटेंगे तो 99 5 है, 99 5 है, ठीक है, 495। फिर इसको काटेंगे भैया 11 दूना 22, आई कटेगा तो 11 9 99, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा तो 9 3 27, 27 दूना 54, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 26 देख लिया जाए। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, गौर करिएगा, पढ़ देते हैं। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ठीक ना, तो क्वेश्चन कह रहा है 26, 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वो जोड़ी गई संख्या कितनी है। देखिए 7 गो संख्या है भैया, 7 गो संख्या का औसत कितना है 8 है, और उनमें एक संख्या जोड़ दी गया, पहले 7 है, एक जोड़ दिया गया तब हो गया 8, तो अब औसत कह रहा है कि 9 हो जाता है, औसत 8 से कितना हो जाता है 9 हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या कितनी है ये आपसे पूछा है, ठीक ना। अब गौर करिएगा, हमने लिया यहाँ पर 9, ठीक है, ये आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस इन, कितना कम 1, ऐसे ऐसे कितने के लिए 7 के लिए, बटा में कितना हो जाएगा 1, तो भैया 9 7 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।